हेलो नीट के एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम को लेकर के और इसकी रिजल्ट को लेकर के। अगर हम बात करें नीट के एग्ज़ाम की, तो नीट का एग्ज़ाम हर साल होता है और जब हर साल एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट भी हर साल आएंगे। लेकिन रिजल्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मिले हैं, यानी कि 100 में 100 नंबर भी मिले हैं, और वो भी एक लड़के को नहीं, 60 से अधिक लड़कों को। एनटीए के इस नीट के अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो इसका अब तक का सफर सही रहा है, लेकिन 2024 में इसके रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ। और वो स्कैम क्या है कि किसी भी बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मिले। जैसे पेपर 720 नंबर का होता है, तो 720 नंबर में 720 नंबर भी मिल गए हैं और एक भी गलती नहीं हुई है उससे, समझते हैं। और जो कि इंडिया का टॉपेस्ट एग्ज़ाम है, जेई, नीट, यूपीएससी, ये सब टॉपेस्ट एग्ज़ाम में आते हैं। और इस एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 कवर करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर कोई बच्चा 100 आउट ऑफ 100 कवर कर भी लेता है, तो उसको 720 में से शायद 720 भी मिलने चाहिए, मिला भी है। लेकिन किसी किसी बच्चे को 720 में 719, 718, 717 ये कैसे मार्क्स भी है। अब देखिए, अगर हम बात करें नीट के एग्ज़ाम की, तो नीट का परीक्षा हर साल होता है और 2024 में भी हुई थी। 2024 में नीट की परीक्षा 5 मई को की गई थी और इसका रिजल्ट 14 जून को घोषित होने वाला था। लेकिन पता ना बीच में क्या हुआ इसके रिजल्ट को लेकर के कि इसका रिजल्ट जिस दिन चुनाव की रिजल्ट आने वाली थी, यानी कि 5 जून को, 5 जून को ही नीट का रिजल्ट ही घोषित कर दिया गया। अब स्कैम के कारण कहिए या फिर डर के कारण कहिए या फिर जल्दबाजी में कहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट 14 जून को आने वाले थे वे 5 जून को आ गए, मतलब 9 दिन पहले। और वो भी चुनाव, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसी दिन नीट का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट की परीक्षा अगर हम बात करें तो इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं, पूरा 180 क्वेश्चंस होता है और पर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मार्क्स दिए जाते हैं। जी हाँ, 180 क्वेश्चंस में आपको पर क्वेश्चन पे 4 नंबर दिए जाते हैं। तो आप जरा गुणा भाग कीजिए, यहाँ पे 180 क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चन पे आपको अगर 4 नंबर मिलेंगे तो आपको 720 नंबर मिलेंगे, देखिए पूरा मिलेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग और डीप में जाएंगे तो इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलती किया तो आपका 1 नंबर कटेगा। अब एक क्वेश्चन पे 1 नंबर तो कटेगा ही, प्लस में ये 4 नंबर भी कट जाएंगे, यानी कि एक गलती पे आपका 5 नंबर कटेगा। ठीक है, एक गलती पे आपका ये 5 नंबर कटने वाला है। लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यानी कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन पे एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके 4 नंबर कट जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तब तो हमको 4 नंबर मिलेगा ना। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए, हम उस क्वेश्चन को टच भी नहीं किए, हमसे वो क्वेश्चन नहीं बना, तो हमारा 4 नंबर कहाँ है, नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन छोड़े तो हमको 4 नंबर का लॉस, अगर हम एक क्वेश्चन गलती किए तो हमको 5 नंबर का लॉस। ये दोनों ही कंडीशन में 720 में से हमको 715 या फिर 716 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ये नीट की रिजल्ट की गलती कहिए या फिर एक बहुत ही बड़ा स्कैम कहिए। नीट के रिजल्ट के अभी तक के इतिहास की सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा, अगर हम बात करें नीट के रिजल्ट को लेकर के, तो यह अब तक का सबसे खराब रिजल्ट रहा है। इसमें टॉप, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम में टॉप 10 लड़के आते हैं, लेकिन इसमें 1 रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक KIR, इसमें एक यानी कि पहले स्थान पे 60 से अधिक लड़के आ गए हैं, यानी कि 60 से अधिक लड़कों ने पहला स्थान प्राप्त किया है ऑल इंडिया रैंक में। समझिए किस तरह से पेपर चेक किया गया होगा। और इसमें सबसे बड़ी गलती यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि रिजल्ट तो ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक अब तक के इतिहास में 3, 4 या फिर 5 से अधिक लड़के नहीं आ पाते थे। इस वाले रिजल्ट में, 2024 वाले रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि पहले स्थान पे 60 से अधिक लड़के आ गए। और इसमें पेपर की भी कुछ है ना लीक
की बात कही जा रही है, सेंटर को खरीदने की भी बात कही जा रही है कि जिस सेंटर पे एग्ज़ाम होता था उस सेंटर को कितने ना बच्चों के पेरेंट्स पैसे के बल पे उस सेंटर को खरीद लिए थे ताकि हमारे बच्चे का एग्ज़ाम ठीक से बीत सके और हमारा बच्चा डॉक्टर बन सके। जी हाँ, ये बात देश की भविष्य की है, क्योंकि जो भी नीट क्लियर करेगा उसको बनना पड़ेगा डॉक्टर, और अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो वह मरीजों का इलाज करेगा। और अगर उसकी जो ये नॉलेज है वह अधूरी है, अगर उसकी यह नॉलेज पैसे के बल पे है, अगर उसकी यह नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस है, अगर वह उसकी नॉलेज बिना हार्ड वर्किंग है, तो वह कैसे पेशेंट्स का इलाज कर पाएगा। जैसे आप किसी परीक्षा का तैयारी करें ही नहीं और आपको उस परीक्षा में पूरा फर्स्ट कर दिया जाए तो आपको उस परीक्षा का महत्व तो नहीं पता होगा। उसी प्रकार से इसमें जो भी बच्चे पूरा ऑल इंडिया रैंक 1 पे आए हैं वे बिना मेहनत किए, यानी कि अच्छे तरीके से वे हार्ड वर्किंग नहीं थे, वे हार्ड वर्कर नहीं थे, स्ट्रगल ना उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया, फिर भी उनका ऑल इंडिया रैंक आ गया। और वो भी एक बच्चे का नहीं, पूरे 60 से अधिक बच्चों का, और वो भी नीट के पेपर में। लोकल सोकल पेपर ये है नहीं, पूरा ऑल नेशनल लेवल का एग्जाम है ये। और एनटीए को पता था कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए को पता था इसमें हमारे साथ स्कैम होगा, यानी कि यह देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर बनेगी। फिर भी एनटीए ने इसको ना इग्नोर किया और इस न्यूज़ को दबा करके रखा। और प्लस में उन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन भी इन्होंने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, 5 जून, ठीक है, 5 जून को चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। एनटीए का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, लेकिन 14 जून वाले का प्लान कैंसिल करके घबराहट में कहिए या फिर किसी के डर से ना ये न्यूज़ उतनी लीक ना हो इसके डर से एनटीए ने 5 जून को ही अपना ये रिजल्ट जारी कर दिया ताकि यह चुनाव के ना रणभूमि में हमारी स्कैमलेस वाली बात भी दब जाए। जी हाँ, ये एनटीए की गलती है और इस गलती के शिकार वे बच्चे हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की थी और वे इस परीक्षा के काबिल थे, वे इस नंबर के हकदार थे, लेकिन फिर भी उनको पैसे के बल पे नीचे गिरा दिया गया, नीचे दबा दिया गया। और वे कहावत सही भी हो गई कि जिसके पास पैसा है उसी के पास सत्ता है, उसी का नाम होगा या फिर उसी का वर्चस्व होगा। ये किसी ने सही कहा है, क्योंकि जो भी बच्चे पहले मेहनत किए थे इस एग्ज़ाम के लिए, इस परीक्षा के लिए, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर थे, उन्होंने अच्छे से तैयारी किया था, वे इस पैसे के भागदौड़ में या फिर वे इस ना स्कैम में फंस गए और उनका ये मेहनत बेकार चला गया। लेकिन जिसके पास पैसा है, जिनके पास रुतबा है और जिनका इसमें थोड़ा सा जान पहचान है, ऊपर नीचे से वहाँ पे कनेक्टेड लोगों से जिसकी तालमेल है, उसका नंबर अच्छा आया और साथ में ही वे अच्छे तरीके से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह देश लेवल का एग्जाम है भैया, और इसमें लाखों एस्पिरेंट्स एक साथ भाग लेते हैं। इस बार तो करीब 24 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया था। जी हाँ, 24 लाख, और 24 लाख में से बहुत सारे बच्चे वैसे थे जिनका हार्ड वर्किंग अच्छे तरीके से था, जिनका हार्ड वर्किंग पूरा ऑनेस्टली से था, वे पूरी ईमानदारी से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन फिर भी स्कैम होता है, वे सारे इसके शिकार हो गए। और जिसके पास अच्छा खासा जान पहचान है, जिसके पास अच्छी खासी पूंजी है, वे इस एग्ज़ाम को, इस स्कैम को क्रैक करके ना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पालेंगे। लेकिन जो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं और जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनका बेस मजबूत नहीं है, वे बिना बेस के कैसे किसी भी पेशेंट्स का इलाज कर पाएंगे। हमारे देश में या फिर दुनिया में कहीं भी अगर किसी डॉक्टर को कहा जाता है तो वे भगवान का रूप होते हैं, और वे भगवान का रूप इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपने नॉलेज के बेस पे किसी भी पेशेंट का इलाज कर पाते हैं। और जिसके पास नॉलेज है ही नहीं, वे कैसे किसी पेशेंट का इलाज कर पाएगा। इसलिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। आप भी किसी न किसी सोशल मीडिया पे या फिर एनटीए की पर्सनल ईमेल आईडी पे अपने इस रिजल्ट और अपने इस आवाज़ का इमेल कर सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं।